इस आदमी के हाथों पर एक छुटकू बम चिपक गया था। ये देख सोनिक तुरंत रफ्तार से बम को छीनता है और एक लकड़ी की मदद से छुटकू बम को पत्थर पर रखकर हवाबाजी दिखाने लगता है और तभी अचानक बम फट जाता है। छुटकू बम छोटे पैकेट में बड़ा धमाका था जिसमें सोनिक घायल होकर बेहोश हो चुका था। टॉम उसे लेकर तुरंत जानवरों के डॉक्टर के पास जाता है। सोनिक दूसरे ग्रह का एक ऐसा एलियन था जो बिजली की रफ्तार से दौड़ सकता था और उस ग्रह के दुष्ट जीव सोनिक को मारना चाहते थे, लेकिन एक उल्लू माँ उसे बचाने के लिए जादुई रिंग से पृथ्वी तक जाने का पोर्टल खोलती है, जिससे सोनिक पृथ्वी पर आ जाता है। टॉम एक पुलिस वाला था जिसे एक दिन सड़क पर कोई चीज गुजरती हुई दिखाई देती है और जांच करने पर उसे घास में सिर्फ एक अजीब सा नीले रंग का बाल मिलता है। सोनिक रोज टॉम के घर जाता था और छिपकर टॉम के खुशहाल परिवार को देखता था, लेकिन सोनिक अपने अकेलेपन से बहुत उदास हो जाता है, जिस कारण भावनाओं में बहकर वो ग्राउंड में तेज गति से दौड़ने लगता है, जिसके प्रभाव से पूरे शहर की बिजली चली जाती है। इस अजीब घटना ने अब मिलिट्री का ध्यान खींच लिया था, जिससे यह लोग पूरे शहर की जांच करने लगते हैं और डॉक्टर एगमैन को बुलाया जाता है। मुच्छड़ ने अपने सैकड़ों ड्रोन जांच करने के लिए जंगलों में भेज दिया था। जल्द ही मुच्छड़ को सोनिक के पैरों के निशान मिल जाते हैं और स्कैन करने पर उसे पता चलता है कि ये पैर के निशान पृथ्वी के किसी भी प्राणी के नहीं हैं। उसके बाद सोनिक की खोज के लिए सैनिकों और कुत्तों को जंगलों में भेजा जाता है। यह देख सोनिक घबरा गया था। वो अपने बिल से सारे सामान पैक करके सीधा टॉम के घर आकर छिप जाता है और जब जादुई रिंग की मदद से वापस अपने ग्रह पर जा रहा था, तभी अचानक टॉम अजीब आवाज सुनकर अंदर आ जाता है और सोनिक को देखकर बिना कुछ कहे उस पर बेहोशी का तीर चला देता है। बेहोश होते समय सोनिक की नजर टॉम की टी शर्ट पर छपी सैन फ्रांसिस्को की तस्वीर पड़ गई थी, जिससे जादुई रिंग ने वहां जाने का पोर्टल खोल दिया था और गलती से जादुई रिंग का बैग पोर्टल से गिरकर सैन फ्रांसिस्को की बिल्डिंग पर आ जाता है और पोर्टल बंद हो जाता है। फिर टॉम ने बेहोश सोनिक को एक पिंजरे में बंद कर दिया था। उसको पता चला कि उसे जो घास से नीला बाल मिला था वो सोनिक का ही था। थोड़ी देर बाद अचानक सोनिक पिंजरे से बाहर निकल आता है, पर उसी समय मुच्छड़ ने सोनिक के ठिकाने का पता लगा लिया था।